भाई काव्या के एपिसोड्स कल के एपिसोड के बाद से या फिर कल के एपिसोड से बड़े ही अच्छे वे में जा रहे हैं। राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो राइटिंग इन द सेंस कि जिस तरीके से स्टोरी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। क्योंकि मुझे इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि इस तरीके से तो स्टोरी को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे, बट हैट्स ऑफ टू द राइटर्स। बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये लोग। बट स्टोरी के एग्जीक्यूशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर अच्छी भी लग रही है और थोड़ी सी खराब भी लग रही है। अच्छी ये चीज लग रही है कि शुभ एक्सपोज हो गया और शुभ और काव्या जो है इन दोनों के बीच में अब लाइफ में मेरे ख्याल से कभी भी भरोसे नाम की चीज और दोस्ती भी नहीं रहेगी। अब इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से जो चीजें हैं वो आगे चल के और भी ज्यादा मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। क्योंकि अब अगर जब भाई है ही नहीं हमारे पास शुभ, और शुभ की वजह से जो चीजें हैं वो यहाँ पे इतनी बिगड़ी, तो यहाँ पे आदि को कॉम्प्लिकेटेड मतलब चीज सॉरी कॉम्प्लिकेशन जो आदि के साथ होगा कि भाई उसने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया अनुभा की बातों में आके, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं एक्चुअली। और ये चीज भाई क्लियरली नजर आ रही है, आदि की आंखों में ये गिल्ट नजर आ रहा है। वो जब भी देखता है, सुनता है या याद करता है कि नहीं काव्या ने मुझे धोखा नहीं दिया, मैंने उसको धोखा दिया, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिख रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आदि आने वाले कुछ एपिसोड्स के अंदर आई एम डैम श्योर वो बंदा इतना ज्यादा अपने आप से ही खत्म हो जाएगा। अपने आप से ही खत्म इन द सेंस जो अपने आप से इतना ज्यादा नफरत करने लगेगा अपने इस एक्ट के लिए कि शायद वो अपने आप से नजरें ना मिला पाए। जब भी वो शीशे में खड़ा हो, वो शायद घर में किसी और से नजरें ना मिला पाए, वो किसी और से पब्लिकली भी भाई क्या पता नजरें ना मिला पाए। क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि वो बंदा कितना ज्यादा अपने आप को गलत मान रहा है। और वो ये बार बार अपने मन में सोच रहा है कि यार मैंने क्यों उस बात पर यकीन करके अनुभा के साथ जो किया वो किया, क्यों भाई मेरे को नहीं करना चाहिए था ये, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, मुझे इस सब चीजों से अपने आप को दूर रखना चाहिए था, मुझे अपनी बीवी पर भरोसा करना चाहिए था। अब भाई कर दिया तो कर दिया, अब आपको गिल्ट ट्रिप हो चाहे कुछ भी, अब उसका तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन काव्या यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ पैम्परिंग कर रही है आदि की, जो अभी बीते एपिसोड्स में नहीं नजर आ रहा था। बट अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि काव्या जो है आदि की पैम्परिंग काफी ज्यादा कर रही है। और इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी चीज मुझे आज के एपिसोड में दिखाई दी, वो ये कि काव्या ने बोला था कि आदि आदि तुम मत रो, क्योंकि मेरे वैसे भी बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं भी तुम्हें देख के रोने लगूंगी। तो आदि बोलते नहीं मैं नहीं रो रहा, मैं नहीं रो रहा। बट जब आदि ने काव्या को पानी दिया था और काव्या ने वापस पानी दे दिया था आदि को, तो उस वक्त वी कैन फील कि काव्या के अंदर कैसे एक इमोशंस का चेंज आया, कैसे वो काम तो सडनली वो एकदम से इमोशनल हो गई, कैसे वो सब चीजें सोच रही थी जो आदि ने बिन कहे कह दी और कर दी। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी आज के एपिसोड की एक्टिंग वाइज। अगर मैं बताऊं कि इस तरीके से हमारी जो सुम्बुल बागिर खान है उन्होंने इस एक्ट को प्रेजेंट किया और इस चीज को वेरीफाई किया, वैलिडेट किया कि सच में भाई हार्मोनल चेंजेस की वजह से इमोशंस में काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड हमारे मिश्का भाई, उस बंदे की एक्टिंग देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों लगा अच्छा? वो बंदा जिस तरीके से रोया, जिस तरीके से जमीन पे गिर गया, उसने काव्या के पैर तक पकड़ लिए कि प्लीज तुम इस घर को छोड़ के मत जाना। वो मतलब एक सच में ऐसा मोमेंट था कि जहाँ पे जो एक्टिंग थी इन दोनों की वो पीक पर थी, पीक मोमेंट था आज के एपिसोड का एक्टिंग वाइज, सच में। और गिरिराज प्रधान की हम क्या बात करें, भाई बंदा एक्टर बहुत मस्त है, ठीक है, लेकिन एक्टर होने के साथ भी एक्टिंग के टाइम में भी डबल दोबारा एक्टिंग कर रहा है कि आए भाई मैं तो कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तो कुछ नहीं दूंगा, मैं अपने परिवार को नहीं खराब होने दूंगा, ये सब चीजें करी। और मैं ये चीज देख के काफी मतलब एंजॉय कर रहा था। और मैं एक वक्त के लिए काफी शॉक्ड भी था कि सीमा की बात से गिरिया चौहान इतना ज्यादा डर गया कि वो बोल रहा कि नहीं मैं अपने परिवार को बर्बाद नहीं होने दूंगा, अपने परिवार को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये वो। मैं उस समय सीरियसली शॉक्ड था कि गिरिराज प्रधान ये क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या मतलब ऐसा क्या हो गया कि इस तरीके से करके सीमा चौधरी ने सच में मतलब इतना ज्यादा डरा दिया है।
बट कहीं ना कहीं दिमाग में 1% था डाउट कि ये बंदा नहीं, ये बंदा इतनी जल्दी नहीं ऐसे हरकतें कर सकता। आगे चल के बात क्लियर हुई कि उसने कोई फाइल दी है मालिनी को, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो फाइल है ये उसी दवाओं से रिलेटेड है। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि काव्या फिर से इसमें इन्वॉल्व हो रही है गलत तरीके से। और अगर यहाँ पे काव्या का इन्वॉल्वमेंट हमें फिर से देखने को मिलता है, जो कि बाय हुक और क्रुक हमारे गिरिराज प्रधान ने किया है, उल्टा इन्वॉल्व काव्या को, तो चीजें भाई फिर से एक बार अपोजिशन में जाएंगी फिर से। अब एक चीज मुझे बड़ी मतलब डाउटफुल लग रही है, वो ये कि बीटीएस जो सामने थे जहाँ पे काव्य आदि के पढ़ रहे थे, और काव्या बोलती है अपने पापा को कि आप जाओ, मैं उनको बोलती है आप जाओ, वो बीटीएस और आज के एपिसोड में काव्या ने क्या सेम ही कपड़े पहने हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि काव्या एक ही कपड़े दो बार कैसे पहन रही है, क्योंकि आज से पहले मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा कि काव्या एक ही कपड़े दो बार पहनती है। और अगर ऐसा होता है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि काव्या और आदि जो सब चीजें हो रही है, हमें एक ड्रीम सीक्वेंस देखने को मिल रहा है आदि का? हो सकता है वहां से वो निकला हो अनुभा के घर से और कार में बैठ के सो गया हो, पॉसिबल है। इसके बाद हमें देखने को मिले कि ये बात जो है वो सुबह जब आदि घर पहुंचता है तो वहां पे आदि को पता चलता है कि ये सब चीजें हो चुकी, काव्या को सब पता चल चुका है। और वो जिस कपड़े में अभी वो रात को सो रही हो, वेट कर रही है आदि का, उसी कपड़ों में आती है सुबह। आदि को टूटे हुए इमोशंस और ब्रोकन ट्रस्ट के साथ देखती है। और यहाँ पर फिर जो सीक्वेंस वो आगे कंटिन्यू होता है, जहाँ पे पढ़ते हैं आदि के, आदि रोता है, बिलखता है कि प्लीज प्लीज प्लीज। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि काव्या एक ही कपड़ों में दो अलग अलग टाइम पर, तो मुझे मतलब हजम नहीं हो रही है चीज। बाकी यार देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है। बट एक बात तो है कि एपिसोड ये लोग अब अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ, राइटिंग इन्होंने बहुत ज्यादा बर्बाद कर दी थी बीच में, जब काव्य और आदि के ट्रस्ट की सत्यानाशी कर दी। बट आई होप कि ये जो अब सत्यानाशी है ये लोग आगे कंटिन्यू ना करके चले, और जो चीज है उसको थोड़ा सा मेंटेन और थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में आगे लेके चले, ताकि जो चीजें हैं वो थोड़ी सी मेंटेन्ड रहें, और जो चीजें हैं वो थोड़ी सी और भी अच्छे वे में चले। बाकी भाई आप तो हमें कमेंट करके बता ही देंगे कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, रिव्यू आपको कैसा लगा। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी धमाकेदार एपिसोड्स की अपडेट और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट